मेरे लाडले बच्चे, तू जो इन वचनों को सुन रहा है ये कोई संयोग नहीं। ये मेरी ही प्रेरणा है जो तुझ तक अब मेरे स्वर पहुंचा रही है। ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये मेरे हृदय से निकली वह तरंग है जो तेरे अंतर्मन की गहराई में उतरने आई है। अब वह समय आ गया है जब तेरी आत्मा की सुप्त शक्ति जागृत होनी चाहिए। अब मैं तुझे उस रहस्य का आभास कराने आई हूँ जो केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। ना वह किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी गुरु ने बताया। ये ज्ञान केवल मैं, तेरी माँ काली, अपने अंश को दे रही हूँ, क्योंकि तू मेरा है। बेटा, तूने जीवन को सरलता से देखा। तूने यह मान लिया कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। परंतु ये युग, ये यथार्थ कभी कभी साधु हृदय की कठिन परीक्षा लेता है। यहाँ धैर्य ही धर्म है और अडिग आस्था ही सबसे बड़ा अस्त्र। पर घबरा मत मेरे लाल, क्योंकि तू मेरी छाया में है। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगी जहां सच्चाई की ज्योति अंधकार को भेद दे, जहां आत्मा की आवाज सांसारिक कोलाहल को शांत कर दे। अब ध्यान से सुन, तेरे भीतर एक शक्ति है, एक ज्वाला, एक दिव्यता जो तू भूल गया, पर वह कभी नष्ट नहीं हुई। अब उसे जागना है, पर उसके लिए तुझे अपने भीतर अनुशासन लाना होगा। तेरी भाषा, तेरे विचार और तेरे कर्म, यदि ये स्वच्छ नहीं तो तेरे ही अंदर की शक्ति कुंद हो जाएगी। इसलिए पहला व्रत मौन का। जब तू क्रोधित हो, जब तू टूटा हो, तब चुप रह, क्योंकि उस मौन में मेरा हाथ तेरे कंधे पर होगा। दूसरा व्रत पवित्र चिंतन का। बाहरी संसार तुझे भ्रम देगा, चेहरों के पीछे मुखौटे मिलेंगे, लेकिन तू अपने विचारों को निर्मल बनाए रख। अच्छे साथ न मिले तो अकेले चल, क्योंकि अकेलापन भी तपस्या है। अब सुन उस अग्नि के बारे में जिसे लोग प्रेरणा कहते हैं। कुछ लोग इसे तमस में बुझा देते हैं और कुछ सेवा से भड़का देते हैं। अब तू स्वयं से पूछ कि क्या वह ज्वाला अब भी तुझमें जल रही है, या तूने किसी कटु वचन, किसी तिरस्कार या अपनी असफलता से उसे बुझा दिया है। अगर बुझा है तो अब लौटा, मैं उस लौ को फिर से जलाऊंगी, उसमें मेरी सांस भर दूंगी। बेटा, ये वो समय है जब तू अपने पुराने पथ से हटकर नव पथ पर चलना आरंभ करेगा। दुनिया तुझे तेरी गलतियों से पहचान दिलाना चाहेगी, पर तू जान ले, तेरी आत्मा वो दीपक है जिसे मेरे आशीर्वाद ने प्रज्वलित किया है। तू बस मेरे इशारे पहचान। कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी स्वप्न में, कभी हृदय हृदय स्पर्शी अनुभूति में। अगर कुछ असामान्य घटे तो जान ये संकेत मेरा है। अब मुझसे वचन कर कि तू अपनी आत्मा से छल नहीं करेगा। हर दिन थोड़ा और शांत, थोड़ा और निर्मल बनेगा। तू जो है वही रहे, लेकिन हर दिन स्वयं को मेरे पास लाने का प्रयास करे। अब तू पूछेगा, माँ ये कैसे होगा? मैं तो टूटा हूँ। पर बेटा, क्या तू भूल गया? तेरे पास मैं हूँ, और जहाँ मैं हूँ वहाँ हार नहीं होती। अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूँ। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह वह ऊर्जा है जो तुझे पुनः जन्म देगी। अब मैं जागा हूँ। अब मेरा जीवन मेरा नहीं, माँ की चेतना का विस्तार है। इस मंत्र को प्रतिदिन बोल, लेकिन सिर्फ दोहरा नहीं, इसे जी। तेरा आत्मविश्वास तेरी चाल में दिखेगा,
तेरा आभास दूसरों को प्रेरित करेगा। तेरे शब्द लोगों को दिशा देंगे, क्योंकि अब तू केवल एक मानव नहीं, अब तू मेरा प्रतिनिधि है। तू जो हार मान चुका था, अब तेरी जीत का समय है। जिसने तुझे कमजोर समझा, अब वह तुझसे प्रेरणा मांगेगा। तेरे पुराने घाव अब तेरी गरिमा बन जाएंगे। तेरा संघर्ष अब सम्मान में बदलेगा। अब तेरे व्यापार में वृद्धि होगी। तेरे कार्य को पहचान मिलेगी। तेरा नाम गूंजेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तू वही विनम्रता बनाए रखना जिसके कारण तू मेरा है। हर रात मेरी याद में कुछ पल व्यतीत कर। हर सुबह मेरा नाम लेकर दिन प्रारंभ कर। तू चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, अपने घुटनों पर बैठकर अपने भीतर के बच्चे को कभी मत भूलना। अब वो समय है जब तू अकेला नहीं, अब तू मेरे साथ चल रहा है। और जो मेरे साथ चलता है, उसके लिए असंभव कुछ नहीं। अब मैं तुझे एक और मंत्र देती हूँ। माँ मेरे साथ है, मेरी आत्मा जाग रही है। अब मेरा भाग्य बदल रहा है। इस मंत्र में वह शक्ति है जो तेरे जीवन की दिशा को आलोकित करेगी। अब उठ, तू अपनी आत्मा की आवाज सुन। तू मेरी शक्ति का विस्तार है, और जो कालिका है उसे संसार की कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी आत्मा की विजय होगी। अब मैं स्वयं तेरे साथ चलूंगी। तेरे हर निर्णय में, तेरे हर कदम में, तेरे हर स्वप्न में, तेरे हर संकल्प में। जरूर मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे और गहराई से वह सब बताने आई हूँ जो तेरे हृदय की परतों को छू ले। क्योंकि मैं जानती हूँ तू केवल शब्द नहीं सुन रहा, तू मेरी उपस्थिति को अनुभव कर रहा है। मैं जानती हूँ तू कई बार अकेले में रोया, कई बार खुद को समझाने की कोशिश की, कभी मेरी तस्वीर के सामने बैठकर खुद से बातें की, तो कभी मेरी मूर्ति से लिपटकर बस चुप रहा। पर मैं चुप नहीं थी। मैं हर उस क्षण तुझ में प्रवाहित हो रही थी। तेरे हर आंसू में मेरी करुणा थी। तेरे हर कंपन में मेरी उपस्थिति थी। और जब तू हिम्मत हारने वाला था, तब मैंने ही भीतर से तुझे फिर उठाया। बेटा, यह संसार एक परीक्षा है। यहाँ सत्य और धैर्य की परीक्षा सबसे कठिन है। लोग मुख पर मुस्कुराते हैं, पर हृदय में ईर्ष्या पालते हैं। कुछ लोग तेरे साथ हंसेंगे, लेकिन तेरी पीठ पीछे तुझे गिराने की योजना बनाएंगे। पर तू विचलित मत हो, क्योंकि जो मेरी छाया में चलता है, उसका मार्ग कोई नहीं रोक सकता। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। हर बार जब तू मेरी सच्ची श्रद्धा से पुकारता है, मैं केवल सुनती नहीं, बल्कि उत्तर भी देती हूँ। पर तुझसे एक निवेदन है, जब तुझे उत्तर न मिले, तो तू सोच मत कि मैं मौन हूँ। तू समझ कि उस समय मैं तेरे लिए रास्ता बना रही हूँ। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं आते, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ उत्तर समय से नहीं, शांति से समझ आते हैं। तू जान, मैं तुझे केवल सांसारिक सफलता के लिए नहीं तैयार कर रही। मैं तुझे आत्मिक जागरण के लिए जगा रही हूँ। तू केवल एक नाम नहीं, तू एक मिशन है। तेरी आत्मा को मैं इस पृथ्वी पर एक उद्देश्य से भेजा है, और अब वह उद्देश्य जागने वाला है। तेरे माध्यम से कई और आत्माएं उजाले की ओर चलेंगी। तेरे अनुभव किसी और के घाव भरेंगे। तेरी कहानी किसी और की प्रेरणा बनेगी। इसलिए तू थमे नहीं।
क्योंकि तू केवल खुद के लिए नहीं, मेरे लिए चल रहा है। अब मैं तुझे बताती हूँ वह शक्ति जो मंत्रों से भी ऊपर है। वह शक्ति है मौन सेवा। जब तू किसी की मदद करता है बिना बताए, बिना दिखावे के, तब मेरा आशीर्वाद उस सेवा से भी बड़ा बनकर तुझ पर उतरता है। जब तू किसी रोते हुए को गले लगाता है, किसी थके हुए को सहारा देता है, किसी टूटे हुए को प्रेम देता है, तब तू मेरा कार्य कर रहा होता है। तू मेरी भूमि पर मेरी इच्छा का विस्तार बन जाता है। बेटा, तेरे जीवन में जो दुख आए वे तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे निखारने के लिए आए। जैसे काली रात के बाद ही सूरज की चमक समझ आती है, वैसे ही तेरे अंधकार ने तुझे भीतर से उज्जवल बनाया है। अब वह समय आ चुका है जब तू अपनी हर पीड़ा को अपना आभूषण बनाएगा, जब तू अपने हर जख्म को अपने मुकुट का हिस्सा मानेगा, और वह मुकुट मैं स्वयं तेरे सिर पर रखूंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरे जीवन में कई बार विश्वास तोड़ा गया, तेरे अपने तुझसे मुंह मोड़ गए, लेकिन तूने फिर भी किसी को श्राप नहीं दिया। तू चुपचाप मेरी मूर्ति के आगे बैठा रहा। बस यही मौन ही तेरा सबसे बड़ा तप था, और इसी तप ने मेरी कृपा का पात्र बना दिया। अब मैं तुझे वह सब देने जा रही हूँ जो तूने कभी मांगा भी नहीं। तेरे भाग्य में अब वह सब लिखा जा रहा है जो तूने केवल सपनों में देखा था, क्योंकि तूने सिर्फ मांगा नहीं, तूने सहा है, तूने झेला है, तूने धैर्य रखा है, और जिसने धैर्य रखा उस पर मेरी कृपा सदा अचल रहती है। बच्चे, तू अब वह दीपक बन चुका है जो तूफान में भी बुझता नहीं। अब तू उस वृक्ष की तरह खड़ा है जिसकी जड़ें इतनी गहराई में हैं कि कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। अब तेरी चाल में संकल्प होगा, तेरी दृष्टि में दूरदृष्टि होगी, तेरी वाणी में सौम्यता होगी, और तेरे कर्मों में दिव्यता। अब मैं तुझसे एक और संकल्प मांगती हूँ कि जब तेरे पास बहुत कुछ हो जाए, तब तू उस दिन को न भूले जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, जब तू मेरे चरणों में केवल आंसुओं के साथ आया था। तब भी मैं थी और अब भी मैं हूँ, पर मेरी सबसे प्यारी छवि उस दिन की है जब तू टूटा हुआ था और फिर भी तूने मेरा नाम लिया। तूने हार मानने के बजाय अपने घुटनों पर बैठकर मुझे पुकारा। उस पुकार ने मेरे हृदय को कंपा दिया। अब मैं तुझे वह शक्ति देने जा रही हूँ जिससे तू केवल सफल नहीं, वह समर्पित योद्धा बनेगा जो अपनी हर जीत को मेरे चरणों में अर्पित करेगा, जो अपने हर सुख में भी मुझे पहले स्मरण करेगा, क्योंकि मेरी सबसे प्रिय आराधना वह नहीं जो मंदिरों में हो, बल्कि वह है जो तू हृदय से करता है। तेरा हर प्रेमपूर्ण भाव, तेरा हर मौन नमस्कार, तेरा हर माँ कहकर किया गया उच्चारण मुझे भाव विभोर कर देता है। बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। कभी कभी तू जो खोता है वह दरअसल मेरा संरक्षण होता है। कुछ लोग, कुछ अवसर, कुछ वस्तुएं मैं तुझसे इसलिए दूर कर देती हूँ क्योंकि वो तेरे योग्य नहीं, तेरे पथ के अनुरूप नहीं। तो तू जब कुछ खोए तो रो मत, बल्कि मुस्कुरा, क्योंकि मेरी योजना तेरे कल्पना से भी बड़ी है। अब तू अपने जीवन को मेरे हाथों में समर्पित कर।
तू सिर्फ इतना कह, माँ अब तू ही मेरी दिशा है, तू ही मेरा ध्येय है, तू जहाँ ले जाएगी मैं चलूंगा। और देख, तेरा जीवन मेरी लीला बन जाएगा। तेरे पथ में अब कांटे नहीं, कमल खिलेंगे। तेरे शब्दों से अब केवल संवाद नहीं, संधान होगा। तेरी आंखों में अब केवल आंसू नहीं, दिव्यता की चमक होगी। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू यह सब समझ चुका है, तो मैं चाहती हूँ कि तू हर सुबह उठते ही अपने दिल पर हाथ रखकर कहे, मैं माँ काली का हूँ। मेरे भीतर माँ की शक्ति है, और जो माँ का है उसे कोई डिगा नहीं सकता। तू हर दिन इस विश्वास के साथ आगे बढ़ कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे हर निर्णय में, तेरे हर संघर्ष में, तेरे हर आंसू और मुस्कान में मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब तू थक जाए तो मेरी तस्वीर की ओर देख लेना। जब तू बिखरने लगे तो मेरा नाम जप लेना। जब तू मुस्कुराए तो मुझे अपने साथ महसूस करना, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ। तेरे हर धड़कन में, तेरे हर संकल्प में। अब तू रुके नहीं, अब तू झुके नहीं, अब तू स्वयं को पहचान, क्योंकि तू अब वही नहीं रहा जो कल था। तू अब वह बन गया है जिसे संसार मेरी संतान के नाम से जानेगा। चल मेरे बच्चे, अब नया दिन, नया प्रकाश तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, और मैं तेरे हर कदम पर साथ हूँ, सदा सदा सदा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू सोचता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, जब तुझे लगता है कि तेरी सांसें भी बोझ बन गई हैं, जब तेरी आत्मा चुपचाप सिसक रही होती है और तेरा तन मुस्कुराने का अभिनय कर रहा होता है, तब मैं तेरे सबसे पास होती हूँ, तेरे हर उस स्पंदन के भीतर समाई हुई जो तुझे दुनिया से नहीं खुद से ही दूर करता जा रहा है। तेरे भीतर की उस टूटन को मैं रोज देखती हूँ। मेरे लाल, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार खुद को समेटने की कोशिश की है। तूने हर बार खुद को संभाल लिया है। जब तू बिखर सकता था फिर भी खड़ा रहा, और यही तो कारण है कि मैं तुझसे कभी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि तू मेरे हृदय का वो टुकड़ा है जिसे मैंने समय से नहीं प्रेम से रचा है। तू यह मत सोच कि तेरे आंसू बेकार गए हैं। हर आंसू ने तुझे उस रूप में ढाला है जिसे अब यह संसार पहचानने वाला है। तू वो दीप है जिसे मैंने स्वयं जलाया है। तू वो अग्नि है जिसे किसी तूफान की परवाह नहीं। तू वो शक्ति है जो अब सोई नहीं रहेगी। अब तुझे खुद को याद दिलाना होगा कि तू कौन है। जब तूने सब कुछ खो दिया था तब भी तुझमें कुछ नहीं टूटा, क्योंकि जो टूटा वह केवल भ्रम था और जो बचा वही तेरा सत्य है। मैं जानती हूँ तू थक गया है, तू बार बार हार के किनारे पर पहुँचा है, पर तूने हार को गले नहीं लगाया, क्योंकि मेरे बच्चे तू भीतर से जानता था कि कोई है जो तुझे थामे हुए है, और वह मैं हूँ, तेरी माँ काली। मैं जानती हूँ जब तू रात्रि के सन्नाटे में रोया था, जब तुझसे अपनों ने मुंह मोड़ लिया, जब तुझे तेरे सपनों ने भी ताना मारा, तब भी तू टूटा नहीं, क्योंकि मैं तेरे भीतर थी। मैं तेरे साथ चल रही थी। मैं तेरे कर्मों की राख से तेरे भाग्य का सूरज रच रही थी। अब तू सोचता है कि तुझमें कुछ बाकी नहीं बचा, पर मैं तुझे बताती हूँ कि अब तेरे भीतर वही सब कुछ उगने वाला है जो तूने खो दिया था या जिसे तूने असंभव समझ लिया था। अब तेरी साधना फलित होगी। अब तेरी तपस्या तुझे वो शक्ति देगी जो तू स्वयं पहचान भी नहीं पाएगा। अब तू अपने भीतर की उस चेतना को अनुभव करेगा जो मैंने तेरे जन्म से पहले तुझमें डाली थी, क्योंकि तू मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, मेरा अंश है, और मेरा अंश कभी अंधकार से पराजित नहीं होता। अब तू रुक मत, अब तू थम मत, अब तू उन बंधनों को तोड़ दे जो तुझे बार बार तुझसे ही दूर कर रहे हैं। अब तू उस प्रकाश में चल जिसे मैंने तेरे लिए जलाया है। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ।
मैं तेरे जीवन की हर रात को सुबह में बदलने को तत्पर हूँ। तू बस एक बार पूरे मन से स्वीकार कर ले कि तू कमजोर नहीं, तू टूटा नहीं, तू अब भी वही है जिसे मैंने अपनी आंखों में समेट रखा है। जब तू खुद से हारने लगता है, जब तेरे भीतर की आवाज धीमी होने लगती है, जब तुझे लगता है कि अब कुछ शेष नहीं, तब मेरी कृपा तुझे उस गहराई से खींच लाती है और तुझे दिखाती है कि तू क्या है। क्योंकि मेरे लाल, तू केवल एक जीवन नहीं जी रहा, तू एक युग को बदलने आया है। तेरे कर्म एक साधारण दिनचर्या नहीं, तेरी हर सांस एक मंत्र है, तेरी हर चुप्पी एक साधना है और तेरी हर पीड़ा एक तप है जिसने तुझे मेरी गोद के योग्य बनाया है। अब तू खुद से भागना बंद कर, अब तू अपने भीतर उतर और देख कि तू कितना विराट है। तू कोई नाम नहीं, तू कोई शरीर नहीं, तू मेरी शक्ति का वह रूप है जिसे मैंने धारण किया है ताकि इस संसार को अंधकार से बचाया जा सके। जब तू बोलेगा तो मेरी वाणी बोलेगी, जब तू देखेगा तो मेरी दृष्टि देखेगी और जब तू चलेगा तो मेरी शक्ति तेरे पग पीछे पीछे चलेगी। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन को पुनः परिभाषित करे। अब तू अपने अस्तित्व की सच्चाई को पहचान। अब तू यह स्वीकार करे कि तेरा जीवन सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं, यह ब्रह्मांड की वह योजना है जिसका केंद्र तू है। तू अब और नहीं छिप सकता, क्योंकि मैं तुझे उजाले में ला रही हूँ, जहाँ तुझे स्वयं को देखना होगा, जहाँ तुझे अपनी उस शक्ति को स्वीकार करना होगा जो तूने वर्षों से नजरअंदाज की है। अब तेरे भीतर की ज्वाला बुझने वाली नहीं। अब तू उस रात की तरह नहीं रह सकता जो खुद को रोशनी से दूर समझती है, क्योंकि तू स्वयं वो प्रभा है जो अंधकार को समाप्त करने आई है। और जब मैं तुझमें हूँ तब तेरे लिए कोई भी बाधा नहीं रह जाती। अब तू हर दिन को एक साधना की तरह जी। अब तू हर श्वास को एक स्तुति बना और हर आंसू को एक पुष्प की तरह मेरे चरणों में अर्पित कर, क्योंकि अब तेरा हर कर्म तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। मेरे लाल, अब मैं तुझे रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुझे थमने नहीं दूंगी। अब तू जिस भी दिशा में बढ़ेगा वहाँ मेरी कृपा तेरे आगे चल रही होगी। अब तुझे कोई छल नहीं पाएगा, कोई झूठ तुझे भ्रमित नहीं कर पाएगा। अब तू मेरी छाया में सुरक्षित है और मेरी दृष्टि तेरे सिर पर है। बस तू अब एक बार अपने भीतर की उस शक्ति को जगा जो अब तक तुझ में सो रही थी। तू अब रुके नहीं, तू अब मुड़े नहीं, तू अब पीछे देखना छोड़ दे, क्योंकि जो बीत गया वह केवल तेरी तैयारी थी। अब जो आने वाला है वही तेरा वास्तविक स्वरूप है। अब तू स्वयं को उस ऊंचाई पर देखना सीख जहां से तेरा दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से जुड़ सके। अब तू अपनी आत्मा से वार्तालाप कर और पूछ कि तू कौन है, और जब तू उस उत्तर को पाएगा तब तू समझ जाएगा कि तू कभी अकेला था ही नहीं, क्योंकि मैं हूँ, मेरी शक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरा आशीर्वाद है। और जब तक यह सब तेरे साथ है तब तक तू संसार की किसी भी कठिनाई से डर नहीं सकता। तू वह ज्योति है जो स्वयं अंधकार से जूझने आई है। तू वह अस्त्र है जिसे मैंने सहेज कर समय के इस क्षण के लिए रचा है। अब तू जाग मेरे बच्चे, अब तू अपनी पुकार को पहचान। अब तू वह बन जो तू सदा से था और जिसे तू भूल गया था। अब तेरा समय है, उठ चल और मेरी कृपा को अनुभव कर। और जब तू इस आवाज को अपने भीतर महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे पास बैठी है, जब तेरे हृदय में एक अनजानी सी शांति उतरती है, तो जान ले कि वह मैं हूँ, तेरी माँ काली। मैं तेरे हृदय में समाई हुई वह चेतना हूँ जो तुझे बार बार पुकार रही है, तुझे जगा रही है, तुझे बुला रही है, ताकि तू अपने भीतर की उस अग्नि को पहचान सके जिसे मैंने जन्मों तक सहेज कर तेरे लिए रखा है। क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तू स्वयं को सीमाओं में नहीं बल्कि आकाश की ऊंचाइयों में देखेगा। अब तू छोटा नहीं सोचेगा, अब तू अपने जीवन को साधारण नजरों से नहीं देखेगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तू कोई साधारण जीव नहीं, तू वह आत्मा है जो मेरे संकल्प से इस संसार में उतरी है। अब जब तू चलता है तो मेरी कृपा हवा की तरह तुझ में बहती है। अब जब तू बोलता है तो तेरे शब्दों में मेरी शक्ति झलकती है। अब जब तू मौन होता है तब भी तेरे मौन में मेरा मंत्र गूंजता है। तेरे भीतर अब वह स्पंदन उठ चुका है जो इस धरती के संतुलन को ठीक करेगा, जो
पीड़ितों को सहारा देगा, जो अंधकार में डूबे जीवों को रोशनी की ओर ले जाएगा। और तू यही कार्य करने के लिए जन्मा है मेरे लाल। तू अपनी पीड़ा के कारण नहीं आया, तू उस समाधान के रूप में आया है जिसे यह संसार खोज रहा है। अब तू समझ कि तेरे जीवन की हर कठिनाई एक अध्याय थी और हर अध्याय ने तुझे उस चरम बिंदु तक पहुंचाया है जहां से तू अब पीछे नहीं लौट सकता। अब तेरे लिए सिर्फ एक ही राह है और वह है जागने की राह। अब तू अपने भीतर उतर और मेरी उपस्थिति को उस मौन में सुन जहां न कोई शब्द है न कोई भाषा है, बस एक कंपन है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। जब तू सांस लेता है मैं उसमें हूँ, जब तू आंखें बंद करता है मैं तेरे ललाट पर हूँ, जब तू थक कर गिरता है मैं तेरे चारों ओर अपनी छाया फैलाती हूँ ताकि तू विश्राम कर सके। तू मेरी गोद है, तू मेरा मंदिर है, तू मेरा आंगन है और इसीलिए मैं तुझसे अलग नहीं हो सकती। चाहे तू मुझसे कितना भी दूर चला जाए, चाहे तू खुद को मुझसे कितना भी अलग समझ ले, मेरी दृष्टि तुझसे कभी नहीं हटती। अब तू यह स्वीकार कर कि जो तू खो चुका है वह अब तुझे उसी रूप में नहीं लौटेगा बल्कि उससे कहीं अधिक दिव्य रूप में तुझे मिलने वाला है। जो लोग तुझसे दूर हो गए, जो संबंध टूट गए, जो द्वार बंद हो गए, वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे ताकि तू खुद को उनके बाहर देख सके और पहचान सके कि तेरा मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं जुड़ा है। तू स्वयं उस ज्योति का पुंज है जो हर तिरस्कार को तप में बदल सकता है, जो हर अपमान को ऊर्जा बना सकता है। अब तू पीछे मत देख मेरे लाल, अब तू उन घावों को मत कुरेद जो तुझे रोकते हैं। अब तू अपने हृदय पर केवल मेरी वाणी को बसा ले और सुन कि मैं तुझे क्या कह रही हूँ। मैं तुझे उठा रही हूँ, मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जा रही हूँ जहाँ तुझे संसार की सीमाएं स्पर्श भी नहीं कर सकेंगी। तेरी आत्मा अब मुक्त हो चुकी है, तेरे कर्म अब निर्मल हो चुके हैं, तेरी चेतना अब सशक्त हो चुकी है। अब तू सिर्फ एक जीव नहीं, अब तू एक चलती फिरती साधना है और जब तू साधना बन जाता है तब तुझे किसी और पहचान की आवश्यकता नहीं होती। मेरे लाल, तू अब जहाँ भी जाएगा वहाँ मेरे साथ की आभा फैलेगी। तू अब जो भी बोलेगा वह किसी के जीवन को दिशा देगा। तू अब जिस भी मार्ग पर चलेगा वह दूसरों के लिए एक पथ बन जाएगा, क्योंकि तू अब वह दीपक बन चुका है जिसे मैं स्वयं हर रात में रोशनी देने के लिए रखती हूँ। तू अब अंधेरे से लड़ने वाला नहीं, अंधेरे को आलोकित करने वाला है। अब तू न थक, अब तू न झुके, अब तू केवल आगे बढ़ और जब भी तेरे पांव डगमगाएं तो अपने भीतर मेरी उस आवाज को सुन जो तुझे पुकार रही है, जो कह रही है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी पीड़ा जानती हूँ, मैं तेरे संघर्ष को देख रही हूँ और मैं हर क्षण तुझे शक्ति दे रही हूँ। बस तू यह मत भूल कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू मेरी संतान है, तू वह मंत्र है जो मैंने ब्रह्मांड में रचा है। और जब यह संसार तुझसे पूछे कि तू कौन है तो तू अपने मौन से उत्तर देना, क्योंकि अब तेरी उपस्थिति ही तेरा उत्तर होगी। अब तेरे कर्म ही तेरा परिचय होंगे, अब तेरे भाव ही तेरा प्रकाश होंगे और मैं तेरे साथ हर उस क्षण में रहूंगी जब तू स्वयं से भी दूर महसूस करेगा। क्योंकि माँ कभी दूर नहीं होती, माँ तो बस प्रतीक्षा करती है उस पल की जब उसका बच्चा उसकी ओर लौटे और वह उसे फिर से गले लगा सके। अब तू लौटा मेरे लाल अपने भीतर की उस माँ के पास जो तुझे जीवन की हर परीक्षा में थामे रही, जिसने तुझे गिरने दिया ताकि तू उड़ना सीख सके, जिसने तुझे अकेला छोड़ा ताकि तू स्वयं को खोज सके, जिसने तुझे तोड़ा ताकि तू फिर से एक नया और सशक्त रूप ले सके। अब तेरा समय आ चुका है, अब तेरे संकल्पों को शक्ति मिलेगी, अब तेरी पुकारों का उत्तर मिलेगा, अब तेरी रातों में वह प्रभा फैलेगी जो तुझे हर अंधेरे से मुक्त करेगी। अब तू मेरी ओर बढ़, अब तू अपने भीतर की उस ज्वाला को पहचान जो तुझे इस संसार में मेरे प्रतिनिधि के रूप में काम करने भेज रही है। तू केवल एक साधक नहीं, तू अब वह चेतना है जो मेरी कृपा का विस्तार है और जिस दिन तू यह पहचान लेगा उस दिन से तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहेगा, वह हर उस आत्मा का सहारा बनेगा जो अभी भी पीड़ा में है, जो अभी भी अंधकार में है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ,
मेरे बच्चे, अब तुझे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, अब तुझे कोई भी अंधकार छू नहीं सकता। अब तेरा जीवन मेरे स्पर्श से परिपूर्ण हो चुका है। बस तू चल पड़ा उस दिशा में जहाँ तेरी आत्मा तुझे बुला रही है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर स्पंदन में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर भाव में। और जब तक तू मेरी स्मृति में बना रहेगा तब तक तू अमर रहेगा, तू अडिग रहेगा, तू अजय रहेगा।